जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूं क्योंकि वीडियो एक बार बना चुका था मगर ऑडियो उस पर नहीं आ रहा था। बिना ऑडियो के यदि वीडियो पोस्ट करता तो आप लोग को समझ नहीं आता। ये सारी तैयारियां मेरी हो चुकी थी और वीडियो भी लगभग बन चुका था, पूरा बन चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो चुका है मगर इस वीडियो पर ऑडियो नहीं आया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात कर लेते हैं। अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें, सारी तैयारियां ड्रॉ वगैरह हो चुकी थी और बस ऑडियो नहीं आया, इसलिए वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। पहले मैंने ये जो ड्रॉ कर रखा हुआ है इसको हटाते हैं। ठीक है, निफ्टी का हम एनालिसिस पहले करते हैं। यदि निफ्टी के मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लेकर चलूँ तो यहाँ पर आपको एक जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यदि यहाँ पर आप देखें तो ये आपको एक छोटा सा पोल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये एक पोल बना हुआ है और उसके बाद यहाँ से आप देखें तो ये एक फ्लैग जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये एक पोल है और यहाँ से आपको एक ऐसा फ्लैग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न का मतलब क्या होता है और इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं वो हम आज देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम ऑप्शन चेन पर चलते हैं। ऑप्शन चेन, यदि मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का ये मैंने ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है 6 जनवरी का। यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं 17,500। ठीक है, 17,500 में लगभग आपको 26 लाख से 27 लाख तक का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसमें कि लगभग 4.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो आज ही के दिन ऐड हुआ है। ठीक है, अब सेम डे पर ऐड हुआ है। अब यदि आगे की बात करें, यदि मान लीजिए मार्केट आपको ऊपर दिखाई देता है ऊपर जाते हुए, तो 17,600, 17,700, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है 800 और उसके बाद आपको सीधा 18,000। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब यदि बात करते हैं सपोर्ट की, तो मार्केट पर यदि मान लीजिए यहाँ से आपको नीचे साइड को मूव दिखाई देता है तो 17,300, उसके बाद 17,200 और उसके बाद आपको सीधा 17,000 का एक लेवल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देता हूँ। 17,000 का आपको ये लेवल आ रहा है जिसमें कि 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 17,200 के स्ट्राइक प्राइस पर आपको 36,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और 17,300 पर आपको 36,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अब इस पर इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो 17,300 का लेवल है इसमें 28 साढ़े 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो एक ही दिन पर एडिशन हुआ है। तो अब यदि मैं बात करूं इसके इम्पॉर्टेंट लेवल की और प्राइस एक्शन की, तो हम चार्ट पर यदि देखें तो चार्ट पर आपको जो हमने पहले से ड्रॉ कर रखा हुआ था यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि निफ्टी ने ये वाली एक जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन का आपको यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। अब रेंज की मैं बात करूँ, इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे थे, 400 से लेकर 327 तक का एक जो लेवल आ रहा है, ये 400 से लेकर 327 नहीं, ये वाला एक जो छोटी रेंज बनी हुई है 350 तक की। ठीक है, ये एक आप नो ट्रेडिंग जोन मान सकते हैं। यदि आपको इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ यदि मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है और 370 380 के लेवल को निकालता है या लेट सपोज 400 के लेवल को निकाल देता है मार्केट, तो आप एक कॉल की पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, तो 17,500 का कॉल लेना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ठीक है, चार्ट थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट जो है 17,400 के लेवल को निकालता है तो मैं 17,500 का कॉल लेना प्रेफर करूँगा। ठीक है, अब उसका जो पहला टारगेट होगा, यहाँ पे ये पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है 17,500 का और तीसरा टारगेट है 17,572 का। यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को निकालता है तो इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न का मतलब यही होता है कि जितना बड़ा ये आपको जो पोल दिख रहा है इसका ब्रेकआउट मिलेगा, उतने ही बड़े आपको यहाँ पर टारगेट दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब इन केस मान लीजिए यहाँ पे इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न में जो फ्लैग बना हुआ है उसका आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है। ठीक है, यदि 330 के लेवल को मान लीजिए मार्केट निकाल देता है फ्लैट ओपन होने के बाद, यदि यहाँ से मान लीजिए यहाँ निकालता है
तो यहाँ पर आपको एक पुट की पोजीशन बनाइएगा। इसमें आपको जो पहला टारगेट होगा 17,260 के आसपास का पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो 17,230 का है, जो कि आपको यस्टरडे की रेंज आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद तीसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 17,200 का, ये आपको इसका तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है। इन केस यदि मान लीजिए 200 का भी ब्रेकडाउन आपको मिल जाता है तो 17,140 तक के टारगेट जो है ये हमारे नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, अब ये तो हुआ निफ्टी पर फ्लैट ओपन होने की बात। यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वेट करने के बाद आप ट्रेड करें। यदि मान लीजिए 450 के ऊपर ही आपको ओपनिंग मिलती है, ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग मिलती है, प्राइस एक्शन बनने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट और ऊपर जाने लगता है तो थोड़ा सा वेट करें, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। प्राइस एक्शन बनने के बाद यदि ऊपर साइड का ब्रेक करे तो आपको पहला टारगेट 500 का और उसके बाद दूसरा टारगेट 572 का होगा। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, मार्केट जो है वो ऊपर साइड ओपन हो रहा है या नीचे साइड ओपन हो रहा है और मार्केट वहीं पर प्राइस एक्शन बनाते हुए रुक जा रहा है। तो बहुत बड़े गैप डाउन या गैप अप ओपन होने पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा दोस्तों, या ज़्यादा बड़ा गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाए तो उस टाइम फिर मार्केट को अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यदि बहुत बड़ा जैसे गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, लेट सपोज मार्केट जो है वो 200 के आसपास या 250 के आसपास जो है वो ओपन हो गया और उसके बाद जब मार्केट इधर साइड चल जाएगा यानी 300 के लेवल को निकाल देगा तो हम एक ऊपर साइड की पोजीशन बना सकते हैं, मगर पोजीशन साइज़ अपनी थोड़ी सी कम रखिएगा। यदि यहाँ ओपन होने के बाद भी मार्केट नीचे आने लगता है और यस्टरडे का जो लो है 230 का, ठीक है, इसको ब्रेकआउट नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो फिर आप एक पुट की पोजीशन बनाइएगा। 17,200 इसका एक पहला टारगेट है, 17,140 इसका दूसरा टारगेट है और उसके बाद 17,101 इसका तीसरा टारगेट है। ठीक है, ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलिए हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू है। यदि बैंक निफ्टी के हम चार्ट पर चलते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आपको कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, मगर कुछ खास चीज़ें हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। यदि मैं दोनों का डेली का टाइम फ्रेम लगा कर रखूँ और पिछले 10 दिनों का हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, यदि मैं पिछले 10 दिनों के एनालिसिस पर देखूं तो निफ्टी 16,400 का लो लगाया था और अभी है लगभग 17,400 के आसपास, यानी निफ्टी में आपको 1,000 पॉइंट का मूव तो मिल चुका है। मगर यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी 10 दिन पहले इसने लो लगाया था 34,000 के आसपास का और अभी जो है ये लगभग 35,500 के आसपास है। ठीक है, तो 34,000 से लेकर 35,500 के आसपास अभी है। बैंक निफ्टी आपको 1,500 पॉइंट के मूव दिया है और जबकि निफ्टी ने आपको लगभग 1,000 पॉइंट का मूव दिया है। तो बैंक निफ्टी पर पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही है, यदि बैंक निफ्टी पर आपको अच्छा मूव दिखाई दे सकता है इम्पॉर्टेंट लेवल के बाद, क्योंकि निफ्टी ने तो काफ़ी ट्रेवल कर चुका है मगर बैंक निफ्टी का भी ट्रेवल करना भी पेंडिंग है। तो यहाँ हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। उससे पहले हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन मैंने 6 तारीख की लगा ली है। यहाँ पर आपको जो है 35,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर लगभग 13.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल की साइड में। ठीक है, 6 लाख के आसपास जो है 6.5 लाख जो है वो एडिशन हुआ है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो है 36,000 का। ठीक है, 36,000 का ये जो लेवल है इस पर लगभग 12.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 2.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो एडिशन हुआ है। ठीक है, ये आपको जो है इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यदि नीचे साइड की बात करें तो 35,500 के बाद जो इम्पोर्टेंट एक लेवल है वो आ रहा है आपका 35,000 का। ये जो 35,000 का लेवल है साइकोलॉजिकली एक अच्छा लेवल है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं, यदि मान लीजिए 35,000 के नीचे आने लगता है तो 35,300 और 35,200 ये एक थोड़े से हर्डल क्रिएट करेंगे या फिर सपोर्ट देंगे, ये बोल सकते हो आप, सपोर्ट देंगे। ऊपर साइड यदि मान लीजिए मार्केट निकलता है 35,000 के ऊपर तो 35,800 के आसपास एक थोड़ी सी रुकावट आएगी। ठीक है, यदि 36,000 का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता है, पॉसिबल है। उसके बाद 36,500 एक लेवल निकल कर आ रहा है और 37,000 का एक लेवल निकल कर आ रहा है। ये थोड़े से बहुत बड़े लेवल हैं और इतना बड़ा मूव एक दिन में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसी बहुत रेयर केसेस पर आता है।
तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है, यदि मान लीजिए 35,500 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 800 और 36,000 ये एक लेवल्स हैं। और इसको हम यदि चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर देखते हैं क्या हो सकता है। चार्ट यदि मैं देखूं, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखा है चार्ट पे, और उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको जो है वो पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो एक रेंज बनी हुई है वो उस रेंज की भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये वाली जो एक रेंज दिखाई दे रही है 35,550 से लेकर 35,450 तक की, 430 तक की, ये एक नो ट्रेडिंग जोन आप मान सकते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट आपको यहाँ से ऊपर निकलता है, जैसे ही 550 से ऊपर निकलता है आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। इसमें आपका जो पहला टारगेट होगा 600 के आसपास थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मार्केट रुक रहा है। यदि इस वाले लेवल को मार्केट इजीली निकाल लेता है तो 760 ये आपको जो है पहला लेवल निकल कर आ रहा है, ठीक है। दूसरा है 35,900 का, और तीसरा है 36,100 का। ये आपके 3 टारगेट हो सकते हैं। इन केस यदि मान लीजिए यहाँ से आप फ्लैट ओपन होता है और मार्केट जो है वो नीचे का आपको ब्रेकडाउन दे देता है, 35,300 का एक पहला लेवल है, 35,200 का आपको दूसरा लेवल है, और तीसरा लेवल जो आ रहा है वो 35,100 तक का लेवल निकल कर आ रहा है। यदि मान लीजिए मार्केट इसका भी आपको नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर आपको ये वाली जो एक रेंज है यहाँ से आप देख सकते हैं 35,000 के आसपास का टारगेट निकल कर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए ये तो हमने फ्लैट ओपनिंग की बात कर ली है और फ्लैट ओपन होने के बाद के हमने चर्चा की है। अब यदि मान लीजिए मार्केट पर बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, जो कि पॉसिबल है, वीकेंड के बाद आपको गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट पर सिनेरियोज क्या होते हैं वो आपको पता नहीं चल पाते हैं और उसका इम्पैक्ट फिर अचानक मार्केट पर आता है। तो इसलिए मंडे के दिन थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना होता है। यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है जो कि लगभग 35,760 के आसपास या 750 के ऊपर आपको यहाँ पर ऊपर ओपन हो जाता है। अब हो क्या रहा है मार्केट पर, बहुत जल्दी या बहुत फास्ट मूव आपको एक ऊपर साइड का मिल जाता है, उसके बाद मार्केट जो है वो एक रेंज पर जाकर फंस जाता है। यदि 35,700 के आसपास की ओपनिंग होती, थोड़ा सा वेट करें, प्राइस एक्शन बनने दें और 760 के ऊपर 760 के लेवल को निकालें तो आप एक कॉल की पोजीशन बनाइएगा। 35,800 और 35,900 इसके लिए जो है वो टारगेट होंगे। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, 35,800 और 35,900 ये इसके लिए टारगेट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट है इसका, ये तीसरा टारगेट होगा। अब मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है और मार्केट जो है वो वापस नीचे आने लगता है। गैप अप ओपन होने के बाद यदि 500 के लेवल को नीचे साइड निकालता है तो आप एक पुट की पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पुट की पोजीशन बनाएंगे। जो पहला टारगेट होगा ये 400 का होगा, उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा 330 के आसपास का होगा, ठीक है। और तीसरा जो टारगेट होगा वो 35,200 का होगा। ये तो हुआ गैप अप ओपन होने के बाद यदि वो बहुत ऊपर या नीचे आता है तो। अब इन केस यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, अभी लगभग 35,500 के आसपास है, 400 के समथिंग, 460-480 के आसपास। यदि मान लीजिए 200 के आसपास इसकी ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, यहाँ कहीं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यदि 200 के आसपास ओपनिंग होती है और 330 के लेवल को निकालता है तो फिर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा 432 का, दूसरा टारगेट होगा 550 का और तीसरा टारगेट होगा इसका 600 का। यदि बहुत नीचे से मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है या बहुत ऊपर से मान लीजिए मार्केट नीचे आता है तो ज़्यादा बड़े टारगेट आपको नहीं रखने हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेवल करने में आपको थोड़ा सा समय बिता देता है और उसके बाद आपको अच्छे टारगेट नहीं दिखाई देते। दोस्तों वीडियो को थोड़ा छोटे ही रखते हैं। ये तो हमारा आज का डिस्कशन था और स्टॉक के रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन इसलिए नहीं देता क्योंकि फिर वीडियो या तो बहुत लंबा हो जाएगा या फिर बहुत सारी चीज़ें एक ही चैनल पर आपको मिक्सअप होके दिखेंगी, इसलिए यहाँ पर आपको स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस नहीं दिखते हैं। और वैसे भी यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए मैं बात करता हूँ, ठीक है, जो कि सिर्फ ऑप्शंस के लिए ही हम इस पर बात करते हैं। स्टॉक के लिए मैंने एक अलग चैनल बना कर रखा हुआ है, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के नाम से। उसका लिंक आपको इस चैनल के इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। खासकर वो लोग जो कि ऑप्शंस पर ट्रेड नहीं करते हैं, कैश में ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए वो चैनल में ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और होप सो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ईयर मैं उस चैनल पर
भी फोकस करूं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा, और आप अपने ओपिनियन कमेंट पर ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।